नमस्कार मित्रों, अपने अनंत कथा सागर चैनल में आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नई कथा के साथ। आज की कथा कथा नहीं है, ये एक अर्धनारीश्वर, जिसको हमारे सनातन धर्म में शिव का रूप कहा जाता है, उसके बारे में है कि अर्धनारीश्वर है कौन, क्या है। कुछ लोग सनातन धर्म की इस बातों को कोरी कल्पना भी मानते हैं, कुछ इनको वैज्ञानिक तथ्यों पर कसौटी पर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या अर्धनारीश्वर नाम की कोई चीज हो सकती है, या आज भी है? जी हाँ, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, अर्धनारीश्वर का विचार जो हमारे सनातन धर्म में है, उसके पीछे वैज्ञानिक आधार है। और मैं एक जीव शास्त्री भी हूँ, एक जियोलॉजिस्ट भी हूँ। जियोलॉजी को अध्यात्म की नज़र से भी मैंने पढ़ने की कोशिश करी है, तो आज उसके बारे में यही बता रहा हूँ। शिव को ही अर्धनारीश्वर कहा जाता है, जहाँ शिव भी हैं, पार्वती भी हैं, पुरुष भी है, स्त्री भी है। और धर्म का शास्त्र के अनुसार शिव की शक्ति ही तो पार्वती का रूप है। बिना शक्ति के शिव कुछ भी नहीं। यदि शिव में से ई की मात्रा निकाल दी जाए तो केवल शव रह जाता है। कुछ लोकगीतों में भी आधा पुरुष आधी नारी बनकर नृत्य करने की परंपरा बहुत पुरानी रही है। आप लोगों ने प्रसिद्ध मूवी नवरंग देखी होगी, जहां नर्तकी ने पुरुष और स्त्री के रूप में नृत्य करा है, क्योंकि दोनों ही एक हैं, दोनों अलग नहीं हैं। अब इसको वैज्ञानिक तथ्यों पर जानने की कोशिश करते हैं। एक फिनोमेना बायोलॉजी में है जिसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स, यानी वो जीव जातियां जो मादा भी हैं और नर भी हैं, उनको हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स कहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुल जीव जातियों का 5% हर्माफ्रोडाइट ही हैं, यानी नर और मादा दोनों अलग अलग नहीं हैं। नर ही मादा है और मादा ही नर है। बड़ा अजीब लग रहा होगा सुनकर। दोनों ही संरचनाएं एक ही जानवर में होती हैं। नर की आंतरिक और बाह्य संरचना और मादा की आंतरिक और बाह्य संरचना दोनों ही हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स में मिलती है। आपको ये जानकर और भी आश्चर्य होगा, कई प्रजातियां जिनमें मछलियों हैं, फिशेस हैं, जो नर पैदा होती हैं और बाद में मादा में बदल जाती हैं। कुछ मादा पैदा होती हैं जो बाद में नर में बदल जाती हैं। कुछ दोनों ही एक ही में होते हैं, नर और मादा एक ही में, संरचनाएं एक ही में होती हैं। कुछ मछलियां जब चाहती हैं तब वो नर की तरह आचरण करती हैं, यानी नर के जननांग एक्टिव हो जाते हैं, और जब वो चाहती हैं तो मादा के जननांग एक्टिव हो जाते हैं। बिहेवियर से यदि जोड़कर देखा जाए तो जब उनको डोमिनेट करने की इच्छा होती है तब वो नर का रूप धारण करती हैं, और जब सबऑर्डिनेट बनने की इच्छा होती है तो वो मादा का रूप धारण करती हैं। ये एक प्रकृति का एक रहस्य है और बहुत ही कॉमन
बहुत ही आम मिलने वाला जंतु जिसको सभी जानते हैं वो है केंचुआ। केंचुआ नर और मादा अलग अलग नहीं होता, एक ही होते हैं। वही मादा भी है, वही नर भी है। मनुष्यों में नर और मादा एक ही हों बहुत कम देखा गया है। अधिकतर जो हमारे मेडिकल रिकॉर्ड्स में 11 केसेस ऐसे आए हैं जिसमें नर और मादा दोनों की बाहरी संरचनाएं पाई गई हैं और आंतरिक संरचनाएं भी पूरी तरह से कार्यशील मिली हैं। आपको जानकर ये और आश्चर्य होगा कि जब गर्भ में गर्भाधान होता है, भ्रूण बनता है, तो पहले वो मादा के रूप में ही बड़ा होता है। पहले 3 महीने तक मादा के रूप में ही बड़ा होता है। उसके बाद यदि एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा भी XX है, तो मादा के रूप में ही आगे बढ़ेगा। और यदि उसको वाई क्रोमोसोम मिल जाता है तो वो नर के रूप में आगे विकास करता है। वैसे भी हमारे अंदर नर हार्मोन्स और मादा हार्मोन्स दोनों ही तो होते हैं। ऐसा नहीं है कि नर में केवल नर हार्मोन्स या एंड्रोजेंस ही होंगे, मादा हार्मोन या एस्ट्रोजेंस नहीं होंगे। हाँ, बैलेंस कह लीजिए, या नर हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो नर के रूप में काम करता है, और मादा हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं तो मादा के रूप में काम करता है। फीमेल्स में भी जब नर हार्मोन्स बढ़ जाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ लड़कियों के, कुछ लेडीज़ के चेहरे पे बाल भी आने लगते हैं और गर्भाधान करने में भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यानी स्त्री के बिना पुरुष नहीं है और पुरुष के बिना स्त्री नहीं है। अब तो आपकी समझ में आया क्या होगा कि पौराणिक गाथाओं में अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या है। क्या अब भी आप कहेंगे कि ये केवल कल्पना मात्र है या सनातन धर्म के पुराणों में लिखी हुई एक भ्रांति मात्र है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। इसलिए जो विज्ञान के छात्र हैं, जो शोधार्थी हैं, वो वैज्ञानिक दृष्टि से भी पौराणिक गाथाओं को पढ़ने की कोशिश करें और आपको अधिक आनंद की प्राप्ति होगी। फिर किसी ऐसे ही तथ्यात्मक विचार के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद